Hello, bachcho. Let's read this question. So this question is a statement-based question. So first option is when both statement one and second is correct. Second option कब होगा जब both statement one and second is incorrect. थर्ड में स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। फोर्थ इज स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। अब देखिए स्टेटमेंट वन में क्या बोला है, इन द absence of any external torque the angular velocity of the system of particle about the axis of rotation through their center of mass does not changes। स्टेटमेंट टू में बोला गया when there is no external torque angular momentum of the system of particle is constant। ऑलराइट, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टॉर्क। टॉर्क विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टॉर्क लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए बेटा टॉर्क होता है क्या है, टॉर्क होता है आपका देखिए रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं आपका टॉर्क डिफाइन करते हैं। ठीक है, जिस फोर्स का कंपोनेंट जिसके कारण क्या था आपका रोटेटिंग इफेक्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क देखिए आपका डिफाइन कैसे होता है, टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर सिस्टम पर आपके कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर टॉर्क डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपकी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में ही आर वेक्टर भी कर सकते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी या फिर आपके पॉइंट पार्टिकल भी है, लेकिन आपका एक एक्सिस होना चाहिए, एक्सिस से आपकी कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, ऐसा हम यहाँ पर टॉर्क को डिफाइन करते हैं। और बच्चों देखिए हम यहाँ से क्या लिखते हैं, टॉर्क आपका, टॉर्क को देखिए हम लिखते हैं आपका टॉर्क डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क। टॉर्क क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के चेंज के रेट को, ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं, आपका टॉर्क यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। अब देखिए स्टेटमेंट में मूव करते हैं। स्टेटमेंट वन में बोल रखा है इन द absence ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क है। अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क क्या absent है यानी जीरो के इक्वल है, तो यहाँ से देखिए आप क्या इंप्लाइज कर सकते हैं, जो आपका डी एल बाई डी टी तो जीरो होगा, तो आप एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, दिस विल बी द कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रखा है इन absence ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम ये तो बता सकते हैं कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज डिफाइंड। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, आपका एंगुलर मोमेंटम होता है आपका आई इंटू ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा भी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। ये रिलेशन हम बता सकते हैं, ऑलराइट। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये हम श्योर होकर नहीं बोल सकते कि आपका ओमेगा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि देखिए एंगुलर मोमेंटम आपका दो चीज पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा, इन दोनों का क्या प्रोडक्ट है। अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होना चाहिए आपका, और क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पर हमसे बोला गया कि इन द absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि एंगुलर मोमेंटम तो आपका कांस्टेंट हो गया, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीटली है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो ये तो देखिए इसी का स्टेटमेंट है। नो एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब हो गया आपका टॉर्क की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, यहाँ से आपका एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, आपका कांस्टेंट आ गया। तो नो एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो बच्चों बता सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड वन इज करेक्ट। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन फोर ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। So we can say that option 4 will be the correct answer of this question. All right. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.